तो गाइस अभी हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, जो कि हमारा DJI Mic 2 का रिफ़ंड फंसा हुआ था। उसके लिए हमने वकील किया और उसके लिए अभी हम यहाँ पर कोर्ट केस कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस रजिस्टर करेंगे। और जितने लोगों ने हमारा पुराना वीडियो देखा है तो हम वो सभी जानते होंगे कि हमारा रिफ़ंड काफ़ी टाइम से फंसा हुआ है। तो वकील साहब ने हमें बताया कि आपका पूरा अमाउंट मिलेगा और उसके साथ में आपको एक अच्छा सा कंपनसेशन भी मिलेगा। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको केस रजिस्टर करना है। रिफ़ंड मिलने के बाद भी उसका वीडियो मैं बना दूंगा। हे गाइस, क्या तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? क्या तुमने भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो जैसी किसी भी कंपनी पर कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न किया था बट उसका तुम्हें रिफंड नहीं मिला? तो तुम बहुत सही जगह हो, क्योंकि सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी। इस वीडियो में मैं कोई भी टेक्निकल बातें नहीं करने वाला हूँ कि तुम्हें तुम्हारा रिफंड कैसे मिलेगा। नहीं, मेरे साथ जो हुआ, मुझे मेरा रिफंड कैसे मिला, मैंने क्या प्रोसेस फॉलो की, यदि आप उस प्रोसेस पे चलते हो, उन स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो गारंटी दे रहा हूं भाई 100% तुम्हें भी तुम्हारा रिफंड मिल जाएगा। तो अब चलते हैं स्टेप्स की ओर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी से आपने वो प्रोडक्ट खरीदा था उनकी कस्टमर केयर से फ़ोन पे बात करो और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग अपने पास रखो। दूसरे नंबर पर तुम्हें ये चीज़ करनी है कि उनसे हर जगह सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करो, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, जीमेल, और भी जहाँ से तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो उनसे बात करो। और उसकी स्क्रीनशॉट या वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी तुम अपने पास प्रूफ में रख सकते हो उनसे कांटेक्ट की, तो ये चीज़ तुम अपने पास रखो, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है कि तुमने उनसे हर जगह से ट्राई किया कि तुम्हें हेल्प दें बट उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो ये चीज़ तुम्हें कंज्यूमर कोर्ट में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। थर्ड स्टेप में तुम्हें ये चीज़ करनी है कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जो उपभोक्ता की कंप्लेन के लिए वेबसाइट है, एक 1915 से तुम कर सकते हो, लेकिन वेबसाइट से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो PDF फाइल कंज्यूमर कोर्ट में ज़्यादा काम आती है। तो ये चीज़ है, तुम खुद से करोगे तो ज़्यादा बेटर। अगर नहीं बनता है तो ChatGPT का यूज़ कर लो। अब नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में भी हो गया, तो अब फाइनल में बचा आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, जहां आपको केस फाइल करना होता है। और केस फाइल करने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो आप ऑफलाइन करो या ऑनलाइन। अब दोनों में ही आपको क्या करना है, अगर आपको ऑफलाइन करना है तो या तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, और अगर नहीं आइडिया है तो भाई उसके लिए आपको एक वकील करना पड़ेगा। और यदि आपको ऑनलाइन करना है तो थोड़े बहुत वीडियोस देख के आप ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा था कि मैंने ऑनलाइन किया था तो 7-8 महीने तक मेरा केस पेंडिंग में रहा था। 7-8 महीने बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुझे कॉल आया कि आपको यहाँ पर केस दाखिल करना था। तो मैंने बोला हाँ करना तो था, तो उन्होंने बोला आपको फिर से ऑनलाइन करना पड़ेगा। मैंने बोला फिर से ही अटक जाएगा भाई लंबे टाइम के लिए, कोई अगर ऑफलाइन वाला ऑप्शन हो तो बता दो। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर आप वकील से ऑफलाइन कर दो। तो मैंने उन्हीं से सजेशन मांगा कि आप किसी वकील का मुझे नंबर दे दो, तो उन्होंने एक वकील का मुझे नंबर दिया जो काफ़ी सही वकील थे, यंग एज पे थे लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस थे। उनका मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, अगर कोई भी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो वकील साहब ने बोला कि इनका 36 रुपये का अमाउंट जो है वो फंसा हुआ था, तो ये लोग उसको भी केस कर देते हैं। इनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन हमारे लिए ये एक प्रॉब्लम होती है। तो वकील साहब कुछ बताना चाहेंगे आप? नमस्कार आप सभी को। मेरा ये कहना है कि आप अवेयर, एक जागरूक नागरिक और जागरूक कंज्यूमर बनिए। हो सके आपके साथ कभी भी आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, तो वो अमाउंट चाहे 5 रुपये हो, 5,000 हो, 5 लाख हो, आप चाहें तो किसी भी अपने नियरेस्ट जो भी एडवोकेट आपके पास अवेलेबल है आपके शहर में, वहाँ जाकर उनसे संपर्क करके, कंज्यूमर कोर्ट इसी काम के लिए खुला होता है। ये आप दोनों जगह जा सकते हैं। अगर आपके शहर में कंज्यूमर कोर्ट बड़ा है काफ़ी, तो जी वहाँ पर अलग से कुछ एडवोकेट स्पेसिफिकली कंज्यूमर केसेस के लिए बैठते हैं, जी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका शहर छोटा है और कंज्यूमर कोर्ट छोटी जगह पे है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, वहाँ बहुत वकील होते हैं, तो कोई ना कोई आपका जेन्युइन वकील आपका केस ले लेगा और आपको एक रीज़नेबल अमाउंट में वो इंसाफ दिलाएगा। और कंज्यूमर कोर्ट इसीलिए खुला होता है। सरकार की मंशा है कि यहाँ जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिले। ये 3 महीने में आपका केस हर हाल में निपटा देगा, तो आपको सालों साल केस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग कोर्ट से कतराते हैं कि सालों साल केस चलते, तो यहाँ वो नहीं होता। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने के अंदर आपको आपका अमाउंट जो भी आपका लॉस हुआ है वो मिलेगा विद कंपनसेशन। मेरे एक क्लाइंट का केस 36 रुपीज़ का था, उसको 36 रिटर्न हुए, प्लस उस पर कुछ इंटरेस्ट भी था, तो वो नेग्लिजिबल इंटरेस्ट है, वो अपन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन 36 रिटर्न हुआ, प्लस 12,000 का उसको कंपनसेशन भी मिला। अब देखो, कंज्यूमर कोर्ट में केस करने से पहले ये मत सोचो कि भाई कोर्ट कचहरी का चक्कर है, लंबा फंस जाएंगे, सालों साल का लफड़ा हो जाएगा। तो ये नहीं है भाई, यहाँ 5-6 महीने मैक्सिमम मान के चलो कि इतने टाइम में केस सॉल्व हो जाता है। मेरा केस 3 महीने में सॉल्व हो चुका था, मुझे 3 महीने में पेमेंट मिल गया था। मेरा 36,000 का अमाउंट था, तो 36,000 वो, उस पर 9% का इंटरेस्ट रेट और 12,000 रुपये कंपेंसेशन के एक्स्ट्रा मिले थे। तो ये टेंशन बिल्कुल भी मत लोगे भाई, कंज्यूमर कोर्ट में केस करने से तुम्हारा लॉस होगा, कोई लॉस नहीं होगा भाई, तुमको प्रॉफिट ही होगा। बस तुमने अपनी साइड से कोई मिस्टेक मत की हो कि तुमने कंपनी को खुद ही ठगने की कोशिश की हो।
तो तुम आराम से केस कर सकते हो, तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट ही होगा। वकील की फीस बता दे रहा हूँ कि मेरी उनसे बात थी कि जब मुझे मेरा पेमेंट मिल जाएगा उसके बाद मैं उन्हें 5,000 रुपये दूंगा। उसके पहले मैंने सिर्फ उन्हें डॉक्यूमेंट्स के लिए 1,500 रुपये दिए थे। टोटल ट्रैवल वगैरह का मान के चलो कि मेरा 7,000-7,500 रुपये का खर्चा हुआ था। और एक चीज़ भाई, जो 18% जीएसटी हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं? जब मैं कंज्यूमर कोर्ट में केस दाखिल करने के लिए गया था तो वहाँ एक भी पर्सन ना तो कोई हेल्प के लिए था। फ्री वकील की तो छोड़ ही दो भाई कि गवर्नमेंट हमें फ्री वकील भी प्रोवाइड करवा दे, कोई भी पर्सन एक भी हेल्प के लिए नहीं था कि केस कैसे करना है। बेसिक नॉलेज भी कोई नहीं दे पाएगा। और जो ऑनलाइन ई जागृति है वहाँ मैंने केस किया था तो भाई 7-8 महीने बाद कंज्यूमर कोर्ट से मुझे कॉल आया था कि आपको यहाँ केस करना है तो अब फिर से ऑनलाइन करो। भाई ये चीज़ हमें गवर्नमेंट 18% जीएसटी का दे रही है। और ये गोल्डन चीज़ है, तुम लोग याद रखो कि जब भी तुम कोई भी प्रोडक्ट तुम्हारे पास आता है डिलीवरी के टाइम पे तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बनाओ, अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ। और अगर कोई फॉल्ट उसमें आता है, कोई भी खराबी आती है तो उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाओ, एकदम क्लियर एविडेंस। और जब तुम रिटर्न करते हो तो उसका भी क्लियर वीडियो बनाओ कि तुम जो चीज़ दे रहे हो एकदम ओरिजिनल सही कंडीशन में दे रहे हो। और जो तुम रिटर्न के लिए डालते हो ना तो उसका वो एक स्क्रीनशॉट ले लो कि रिटर्न का रीज़न क्या है जो तुम रिटर्न कर रहे हो ना। तो हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रखो, अपने पास पूरा डेटा रखो। भाई ये चीज़ तुम्हें कंज्यूमर कोर्ट में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक एक स्क्रीनशॉट तुम्हारा बहुत काम का है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।